Assalamualaikum, good evening, Adab. Welcome to my YouTube channel Focus on English. What you feel connected with me. Today we will discuss about Mother Teresa. Mother Teresa is in reality a saint through whom the light of God shines. In reality वास्तव में असंत एक साधु हूँ थ्रू होम द लाइट ऑफ गॉड शाइन्स मतलब ईश्वर की चमक जो मदर टेरेसा में एक ईश्वर की चमक दिखाई देती है. शी हैज़ डेडिकेटेड हर होल लाइफ टू द कॉज ऑफ द पुअर, द वीक, द सफरिंग, द हेल्पलेस एंड द डाउन ट्रोडन एंड द रिजेक्टेड. शी हैज़ डेडिकेटेड मतलब समर्पित करना हर होल लाइफ पूरी ज़िंदगी टू कॉज ऑफ द पुअर गरीबों के कारण गरीबों के लिए, द वीक, द सफरिंग, द हेल्पलेस, द डाउन ट्रोडन मीनिंग होता है द डाउन ट्रोडन अना उसके लिए दलितों के लिए, एंड द रिजेक्टेड और असहाय निम्न वर्ग के स्तर के लोगों के लिए उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दी. The organization of sisters and brothers which she started for the good of the poor about 33 years ago. ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ संगठन का इन्होंने एक संगठन का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया विच जिसमें कि शी स्टार्टेड उन्होंने आरंभ किया फॉर गुड अच्छे कामों के लिए ऑफ द पुअर अबाउट 33 ईयर्स एगो जो 30-33 साल पहले. हैज़ नाउ ग्रोन इनटू अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है. वर्ल्ड वाइड होता है देश विदेशी व्यापी विश्वव्यापी. द नोबेल प्राइज फाउंडेशन हैज़ ennobled itself by rewarding Mother Teresa with the Nobel Prize for Peace of 1979. द नोबेल प्राइज फाउंडेशन जो नोबेल प्राइज फाउंडेशन थी हैज़ ennobled itself उन्होंने नामांकित किया अपने आप स्वयं अपने आप नामांकित किया by rewarding Mother Teresa with the Nobel Prize for Peace of 1979. 1979 में मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ है. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न एट अल्बानिया इन यूगोस्लेविया ऑन 26 अगस्त 1910. यूगोस्लेविया में उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में. इवन एट द एज ऑफ 12 शी डिसाइडेड टू बिकम अ नन. जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने निर्णय किया टू बिकम अ नन. वो एक सन्यासिन बनना चाहती थी. 18 साल में शी ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ आयरिस लोरेटो नन्स इन कलकत्ता कोलकाता. उन्होंने ज्वाइन किया आयरिस लोरेटो नन्स जो जिसमें सन्यासी थे वो कलकत्ता में सन्यासी धर्मशाला या धार्मिक वो भी बोल सकते हैं उसमें उन्होंने ज्वाइन किया. आफ्टर टेकिंग हर वॉज वॉज होता प्रॉमिस करना. उसके अपने प्रॉमिस के बाद में शी बिकेम अ टीचर इन द सेंट मैरी हाई स्कूल. उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल में टीचिंग की कलकत्ता जो कि कलकत्ता में सेंट मैरी हाई स्कूल है उसमें. ठीक है. शी स्पेंड द नेक्स्ट 20 ईयर्स एज अ टीचर एंड एज देन द प्रिंसिपल. उन्होंने 20 साल अपने टीचर के रूप में गुजारे एज अ प्रिंसिपल. बट पर ऑल दीज ईयर्स इन सालों में शी वॉज मच परचर्ब्ड बाय द माइजरी. वो 20 सालों में बहुत ज़्यादा परेशान रही. परचर्ब मतलब विचलित रहना. द माइजरी. ठीक है. शी सा अराउंड इन द स्लम्स ऑफ कैलकाटा. उन्होंने देखे अराउंड इन द स्लम्स अपने चारों ओर ऑफ कलकत्ता के चारों तरफ कलकत्ता में इन चारों तरफ उन्होंने झोपड़पट्टियों में लोगों को देखा. ऑन सितंबर 10 1946 10 सितंबर 1946 को शी हेard एन इनर कॉल टू लीव द कन्वेंट एंड वर्क आउटसाइड अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. शी हेयर उन्होंने सुना एन इनर कॉल अपने अंदर आत्मा की आवाज़, अंदर की दिल की आवाज़. टू लीव द कन्वेंट उन्होंने कन्वेंट छोड़ दिया द कन्वेंट एंड वर्क आउटसाइड और स्कूल छोड़ दिया एंड वर्क आउटसाइड बाहर काम करने लगे. अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर गरीबों के बीच में और गरीबों के लिए. आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग इन पटना. पटना की ट्रेनिंग के बाद में
शी बिगन मिशन ऑफ लव एंड केयर, उन्होंने एक मिशन आरंभ किया लव और केयर का, बाय गोइंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा, कलकत्ता के सड़कों पर वो गई, चारों ओर देखा। पिकिंग अप द सिक, उन्होंने पिकिंग सिक बीमार लोगों को उठाया। शी फॉर सेकंड एंड द डेइंग, और जो मृतक के करीब थे उन लोगों को उठाया। शी बेग्ड द कैलकाटा कॉरपोरेशन ऑफ फॉर अ पीस एंड स्टार्टेड हर वर्क इन अ धर्मशाला नियर द कालीघाट टेम्पल। शी बेग्ड, उन्होंने मांगा। द कैलकाटा कॉरपोरेशन, कोलकाता कॉरपोरेशन से उन्होंने अपने उन दलित लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए भीख मांगी कलकत्ता कॉरपोरेशन से, फॉर अ पीस, शांति के लिए, एंड स्टार्टेड हर, और उन्होंने आरंभ किया वर्क इन अ धर्मशाला नियर द कालीघाट टेम्पल, कालीघाट टेम्पल के पास एक धर्मशाला खोली, उसमें उन्होंने काम शुरू किया। फ्रॉम दिस स्मॉल बिगनिंग नाउ have grown up 98 schools, 425 mobiles dispensaries, 102 leprosy clinics, 48 homes for the abandoned children and the dying destitutes। फ्रॉम दिस स्मॉल बिगनिंग, इसी छोटी सी शुरुआत में, नाउ अब, हैज़ ग्रोन, अब बहुत बहुत बढ़ चुकी है, 98 स्कूल्स हो चुके हैं, हो रहे हैं, 425 मोबाइल डिस्पेंसरीज हो रहे हैं, गतिशील या इसे बोलते हैं गतिशील के अलावा भी ये जो चलन में दल हैं उनके, 102 लिप्रोसी क्लिनिक जो कोड के जो क्लिनिक हैं वो खोले जा रहे हैं। 48 होम्स फॉर द अबेंडेंट चिल्ड्रन, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 48 होम्स बनाए जा रहे हैं। एंड द डेइंग डिस्ट्रीट्यूट्स, और जो बहुत ज़्यादा मृतक के करीब है उनके लिए। मदर टेरेसा वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी, मदर टेरेसा एक उसकी मूर्ति के समान सिंप्लिसिटी है उनके। शी वॉकड बिफोर बेयर फुट इन द मदर हाउस, वे वॉक करती हैं बेयर फुट इन द मदर हाउस, अपने मदर हाउस में नंगे पैर चला करती थी। वेयर शी लीव्स टू द लिटिल हाउस, जिसमें वे रहती हैं। द लिटिल रूम, छोटा सा रूम है। वेयर, जहाँ शी रिसीव विजिटर, जहाँ वो उन लोग घूमने आते हैं उनके पास, तो वो उन्हें रिसीव करती हैं। द रूम कंटेंट ओनली अ टेबल एंड फ्यू चेयर्स, द रूम कंटेंट, जो रूम का कंटेंट है वो केवल एक टेबल है, एंड और फ्यू चेयर्स, और कुछ जो चेयर्स हैं। मदर टेरेसा यूज्ड टू मीट, मदर टेरेसा जो मिलती हैं, ऑल हु कम टू हर, जो उनके पास आता है वो सबसे मिलती हैं। फॉर ईच वन, प्रत्येक से। शी हैड अ वार्म ग्रीटिंग टू एवरीवन एंड ऑलवेज रेडी टू सर्व पेशेंट्स, वे बहुत ही वार्म ग्रीटिंग का मीनिंग होता है, वार्म ग्रीटिंग बहुत ही एक्साइटमेंट से या बहुत ही गर्म जोशी से मिलती हैं। एवरीवन एंड ऑलवेज रेडी टू सर्व पेशेंट्स, वे हमें अपने पेशेंट्स के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। हर मैनर इज़ एक्सट्रीमली हम्बल, उनका जो मैनर है वो विनम्र है, बहुत ज़्यादा उनका विनम्र है। हर वॉइस इज़ सॉफ्ट, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा नर्म है। एंड जेंटल, एंड हर स्माइल इज़ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर हार्ट, जो वो स्माइल करती हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से स्माइल करती हैं, खुल के हंसना और अच्छे से स्माइल करना। She along with her sisters was busy from morning till evening, वे अपनी अपनी सिस्टर्स के साथ में बिजी रहती हैं सुबह से शाम तक। She attend to correspondence and routine work after all had retired, जब वो अंत में जब लेटने के लिए जाती हैं, जब थकी हुई होती हैं, तो लास्ट में वो करस्पॉन्डेंस मतलब लेखा जोखा का काम करती हैं, या मतलब पत्राचार का काम करती हैं। ओवर एंड अबव, मदर टेरेसा इन एन अपोस्टल ऑफ लव इन पीस, जो शांति के लिए उनका जो वो प्यार है वो बहुत ही सराहनीय है। शी बिलीव्ड दैट ऑल द डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड, उनका विश्वास है कि और दैट की ऑल द डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड, संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरू होती हैं। इफ़ यदि देयर इज़ लव एट होम नेचुरली, अगर घरों में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, तो दैट की लव विल गो आउट इनटू द वर्ल्ड, जैसे कि घर में
बच्चा बिहेवियर देखता है बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, उसी तरीके से वो संसार में जाकर बिहेव करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे घर में अच्छे से बिहेव करते हैं, इसी तरीके से बाहर भी वही लेकर जाते हैं। दस इन द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ वी डोंट नीड हम बम्स एंड गन्स। उन्होंने कहा है कि हमें बम की और गनों की ज़रूरत नहीं है टू ब्रिंग पीस, तो शांति के लिए गनों की और बम्स की ज़रूरत नहीं है। इन हर मैसेज टू द पीपल, उनका ये मैसेज जो है लोगों के लिए है। शी सैड, उन्होंने कहा, लेट अस लव वन एन अदर, हम एक दूसरे से प्यार करें एज गॉड और लव्स ईच अदर ईच वन, वैसे ही जैसे हमसे गॉड हमसे सबसे प्यार करता है, ऑफ अस। एंड सो ब्रिंग पीस इन आवर ओन हार्ट, वो शांति लाने के लिए अपना हार्ट, आवर होम, अब अपना घर, आवर कंट्री, अपना देश, एंड और इन द वर्ल्ड, और संसार सभी में शांति लाने के लिए हमें ऐसी मोहब्बत करनी पड़ेगी जैसे गॉड हमसे करता है, प्रति